आप सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल रामलीला क्लासेस पर स्वागत है। इस चैनल पर आप सभी लोग अभी तक मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री क्लास ले रहे थे। आज से हम आपको इसी चैनल पर फिजिक्स क्लास प्रोवाइड करेंगे। मैं रमाकांत तिवारी आपको इस चैनल पर फिजिक्स क्लास प्रोवाइड करूँगा लगातार। आज स्टार्टिंग करते हैं इस फिजिक्स के कुछ बेसिक चीज़ों पर कि हम फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं, फिजिक्स क्या है। पहला प्रश्न बनता है कि आखिर फिजिक्स है क्या और फिजिक्स का स्कोप क्या है, फिजिक्स का टेक्नोलॉजी से संबंध क्या है। कुछ बेसिक बातें करेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप आपको हर क्लास प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स को हम कहते हैं भौतिक विज्ञान। पहला प्रश्न ये उठता है कि फिजिक्स है क्या। तो फिजिक्स शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो यूनानी शब्द फ्यूसिस से हुई है और इस फ्यूसिस शब्द का हिंदी भाषा में जो अर्थ होता है वो होता है प्रकृति। किस भाषा में? हिंदी भाषा में। हमारे साइंस में भाषा का बहुत बड़ा खेल है। साइंटिफिक भाषा कुछ दूसरी है, हमारी जो साधारण भाषा है वो कुछ दूसरी है। इसी को हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं? हम प्रकृति बोल देते हैं। और अगर इसी को हम संस्कृत भाषा में ले जाएं तो संस्कृत भाषा में इसको हम कहते थे भौतिक। केवल भाषा का अंतर है, ये संस्कृत भाषा है। इन प्रकृति का मतलब है जो नेचुरल चीजें हैं, उन नेचुरल चीजों में जो घटनाएं हो रही हैं, जो फिनोमेना हो रहे हैं, उनके बारे में अध्ययन करना। जो हमारी भौतिक विज्ञान है, इस भौतिक विज्ञान में जब पूरे यूनिवर्स का निर्माण हुआ, पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, तो इस ब्रह्मांड में दो चीजें थी। कौन कौन दो चीजें? एक तो हमारा था द्रव्य और दूसरी हमारी थी ऊर्जा। पूरे ब्रह्मांड के निर्माण में दो चीजों का योगदान था, द्रव्य का और ऊर्जा का। इसमें द्रव्य क्या होता है? तो अगर द्रव्य की बात की जाए तो द्रव्य को हम पदार्थ भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको हम मैटर भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। हमारा जो साइंटिफिक सब्जेक्ट ये है, ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट होता है, इसमें इंग्लिश टर्मिनोलॉजी भी हमें आनी चाहिए, क्योंकि आगे चल के हमें इंग्लिश में बहुत सारी चीज यूज करनी पड़ती हैं, इसलिए कुछ इंग्लिश समझते जाते हैं। तो इसको हम बोल देते हैं मैटर। अब पदार्थ क्या है, कैसे पहचानेंगे? तो किसी चीज को पहचानने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ प्रॉपर्टी होती है। जैसे आपको नमक दे दिया जाए, चीनी दे दिया जाए, दोनों सामने रखे हों और एक जैसे शेप में हो, तो दोनों का कलर सेम दिखता है, व्हाइट, पहचानने में प्रॉब्लम होती है। तो उसकी प्रॉपर्टी पता हमें है कि दोनों का अगर टेस्ट करें तो चीनी का टेस्ट मीठा होता है और नमक का टेस्ट तीखा होता है, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि चीनी कौन है और नमक कौन, उसका टेस्ट करके। तो ये उसकी प्रॉपर्टी है। ऐसे द्रव्य की भी प्रॉपर्टी होती है, कैसे आप पहचान पाएंगे? तो द्रव्य की दो प्रॉपर्टी होती है। एक तो होता है आयतन, जिसको हम इंग्लिश में वॉल्यूम कह देते हैं, और दूसरा होता है भार, जिसको हम वेट कह देते हैं। अगर आयतन देखा जाए तो ये एक साइंटिफिक वर्ड है। अपनी भाषा में कहते हैं कि जो बस स्थान घेर ले, स्थान ग्रहण कर रही हो, उसको हम आयतन कह सकते हैं। कोई भी वस्तु है, हम है, बोर्ड है, कुछ भी आप देखें, पेन कहीं रख देंगे तो स्थान ग्रहण करेगा, और अगर स्थान ग्रहण किया है तो इसका मतलब उसमें क्या है? आयतन है। दूसरी बात भार, जिसमें द्रव्यमान हो, अगर तौलें उसको तो उसमें वजन निकल के आए तो वो क्या होगा? भार होगा। संसार की हर वो वस्तु जिसमें आयतन हो, भार हो, हम समझ जाएंगे वो वस्तु क्या है? द्रव्य है। उसे हम क्या कह देंगे? द्रव्य कह देंगे। जिस वस्तु में आयतन हो और भार पाया जाता हो, वो सब क्या है? द्रव्य है। और वो चीज जिसमें आयतन ना हो, भार ना हो, उसको आप ऊर्जा कहेंगे। ऐसा क्या होता है? ऐसा जैसे मान लो हम अपने मुंह से ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं और आपके कान तक ये आवाज पहुंच पा रही है। हमारी ध्वनि तरंगें जब आपके कान तक पहुंच रही हैं तो ये तरंगें, इनमें ना तो इन्होंने कहीं स्थान घेर रखा है, ऐसा नहीं कि पढ़ाते पढ़ाते, बोलते बोलते बहुत सारी जगह भर गई हो हमारी ध्वनि से, ऐसा नहीं होता है। और ना ही इस ध्वनि में कोई भार है। अगर भार हो तो जैसे मारकर किसी के पास फेंकें
और वो उसके लगेगा चोट लग सकती है, लेकिन हमारी ध्वनि से उसको कोई चोट नहीं पहुंचती है, यानी ध्वनि में भार नहीं होता है। तो इसमें ना तो भार है और ना ही आयतन है, तो ध्वनि क्या हो गई? ऊर्जा हो गई। ध्वनि क्या है? ऊर्जा। जैसे प्रकाश है, कहीं मान लीजिए बिजली का बल्ब जला दिया जाए, तो इस बल्ब का जो प्रकाश आता है वो कोई स्थान नहीं गिरता है और ना ही उसमें कोई भार होता है, तो ये प्रकाश क्या हो गया? ऊर्जा हो गया। ऐसे विद्युत आपका है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो ऊर्जा के रूप में है, कुछ ऐसी हैं जो द्रव्य के रूप में है। अब द्रव्य और ऊर्जा से पूरा संसार हमारा भरा पड़ा है और इन्हीं द्रव्य और ऊर्जा में क्रियाएं हो रही हैं आपस में, और इन क्रियाओं से नई नई फेनोमेना हो रही हैं, नई नई घटनाएं हो रही हैं और उनसे नए नए आविष्कार हो रहे हैं। उन आविष्कारों को समझना, उनकी घटनाओं को जानना, उससे हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए, उस ज्ञान का ही नाम क्या है? भौतिक विज्ञान है। क्योंकि ये एक विज्ञान का भाग है। विज्ञान एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है जिसको आप विज्ञान को तो बहुत छोटी कक्षाओं से पढ़ते चले आ रहे हैं। आप 9th में आते आते आप विज्ञान के 3 भाग पढ़ लेते हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। अब क्या होता है कि हम भौतिक विज्ञान कंटिन्यू पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन ये क्या है? एक विज्ञान का एक भाग है, विज्ञान की एक ब्रांच है, एक शाखा बोल सकते हो। इस शाखा में होता क्या है? तो इस शाखा में होता यह है कि जो द्रव्य है और जो ऊर्जा है, इन दोनों में क्रियाएं होती हैं। इनकी जो अन्योन्य क्रियाएं होती हैं, इन क्रियाओं को समझना, इससे हमें अध्ययन मिल जाए, ज्ञान मिल जाए, वही ज्ञान हमारा कहलाता है भौतिक विज्ञान। तो हम भौतिक विज्ञान को डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा, ये विज्ञान की एक ब्रांच है, एक शाखा है, और इस शाखा के अंतर्गत क्या होता है? द्रव्य और ऊर्जा के बीच पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। पूछ दिया जाता है भौतिक विज्ञान क्या है, तो सीधे शब्दों हम समझ गए कि ये विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य और ऊर्जा के बीच पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब इस भौतिक विज्ञान का संबंध कहां कहां से है, रिलेशन कहां इसका है, इसकी टेक्नोलॉजी से क्या रिलेशन रहता है, इसका स्कोप क्या क्या है, कुछ चीजें आपको बेसिक बातें जानकारी होनी चाहिए, तभी आपको फिजिक्स पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। तो अगर हम बात करें रिलेशन में, तो सबसे बड़ा ऐसा रिलेशन मैथ से है। भौतिक विज्ञान को समझने के लिए आपको मैथ का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जितनी अच्छी मैथ आपको आती होगी, भौतिक विज्ञान उतनी ही अच्छी आपको समझ में आएगी, क्योंकि भौतिक विज्ञान की भाषा गणित है। ये बात आप दिमाग में रख लीजिए कि भौतिक विज्ञान की जो भाषा है, हम लिख के बता दे रहे हैं आपको इस चीज को, इस पर हम प्रेशर दे रहे हैं कि भौतिक विज्ञान की भाषा क्या है? गणित है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसको गणित की भाषा से बहुत आसानी से समझा जा सकता है। अगर गणित की भाषा समझेंगे तो भौतिक विज्ञान आपको बहुत आसान लगे, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं, न्यूमेरिकल सिस्टम होता है जिसमें आपको इंटीग्रेशन, डेरिवेशन में यूज करना पड़ता है, डिफरेंशियल यूज करना पड़ता है, ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी होती है। मतलब जो भी आप मैथ पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट वगैरह है, आपका ट्राइंगल वगैरह है, ये सारी चीजें आपको फिजिक्स में यूज करनी पड़ती हैं। तो इसका मैथ से बहुत तगड़ा संबंध है। दूसरी चीज, इसका संबंध टेक्नोलॉजी से भी है। अगर बात करें 19वीं सदी की बात करें, तो 19वीं सदी में जो विद्युत और चुंबकत्व के मूल नियम आए हैं, उन नियमों के माध्यम से नई नई डिस्कवरी हुई हैं, नई नई खोजें हुई हैं, बेतार संचार की व्यवस्था लागू हुई है, ये फिजिक्स की ही देन है। 20वीं सदी में आते आते जब डायोड ट्रांजिस्टर वगैरह आ गए, तब जाकर के कंप्यूटर का जब आविष्कार हो गया, कंप्यूटर की वजह से बहुत सारे काम आसान हो गए, तो ये सब देन फिजिक्स की है। यानी फिजिक्स का टेक्नोलॉजी से बहुत बड़ा संबंध है। अगर आपको टेक्नोलॉजी में जाना है तो उसके लिए आपकी फिजिक्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये फिजिक्स का एक स्कोप है। अब अगर आप क्लास 11 और क्लास 12 की बात करें, तो फिजिक्स की कुछ मेन ब्रांचें होती हैं। जैसे फिजिक्स की सबसे जो बड़ी ब्रांच है वो मैकेनिक्स है, यांत्रिकी। ये क्या है? ये फिजिक्स की एक ब्रांच है और ये सबसे बड़ी ब्रांच है। हर एक कंपटीशन लेवल में इसके क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप आईआईटी में हो या किसी मेडिकल नीट वगैरह में जाएं, मैकेनिक्स के क्वेश्चन बहुत आते हैं और ये सबसे बड़ी ब्रांच भी फिजिक्स की है। और इस मैकेनिक्स में भी 2 भाग होते हैं, एक आप जनरल मैकेनिक्स पढ़ेंगे, एक आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे। प्रेशर वगैरह, जो प्रेशर ब्रेक वगैरह होते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक वगैरह होते हैं, उसमें मैकेनिक्स होती है। दूसरी इसकी बड़ी ब्रांच होती है थर्मोडायनामिक्स।
थर्मोडायनामिक्स, उष्मागतिकी बोलते हैं इसको हिंदी में। इंग्लिश में भी अगर आप समझ से चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि आगे जो है आपको इंग्लिश यूज करना पड़ता है। और आपकी आती है वेव मोशन, तरंग गति। ये कुछ ब्रांचें हैं जो आपको फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़नी पड़ती हैं, ये इंपॉर्टेंट ब्रांचें हैं। और ये कुछ बड़ी ब्रांचें भी हैं, ये क्लास 11th में आपको कवर करनी पड़ती है। इनका सिलेबस भी है, आप अगले वीडियो में बताएंगे इसके बारे में। और जो इंटरमीडिएट में आप ले जाएंगे इसको, तो इंटरमीडिएट में आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी कह सकते हो, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, आपकी ऑप्टिक्स और आपकी मॉडर्न फिजिक्स। ये कुछ मेन ब्रांचें हैं जो आपको बहुत ध्यान से पढ़नी होंगी, इनका टेक्नोलॉजी से बहुत बड़ा संबंध होता है। तो ये सारा कुछ सिलेबस रहेगा आपका, जो आप क्लास 11 से क्लास 12 तक पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज, स्टेप वाइज, विद डेरिवेशन के, विद न्यूमेरिकल के, आपको हम एक एक क्लास क्लियर कराते जाएंगे। आज ये पहला वीडियो था, आपको इंट्रोडक्शन दिया है इस फिजिक्स का। इसके बाद से कल अगले वीडियो से आपको हम पूरा क्लास बाई क्लास सब पूरा एक एक चैप्टर बाई चैप्टर वीडियो बना के देंगे।